बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शर्जील अली हैदर फ्रॉम बिलियनेयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो इंतहाई स्पेशल होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो को लेकर मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। लास्ट वीडियो के बाद जिसमें मैंने आपको ओवरऑल जो है वो बैलेटिंग के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं और बैलेटिंग के टाइम पे पसंदीदा प्लॉट हासिल करने के जो हैकिंग ट्रिक्स बताए हैं स्मार्ट सिटी के, उसके बाद मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज रिसीव हुई हैं मुझे व्हाट्सएप पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से, जो चाह रहे हैं कि मैं उन्हें हेल्प करूं, गाइड करूं कि प्लॉट कौन सा जो है वो सिलेक्ट किया जाए ताकि फ्यूचर में उन्हें रहने के लिए भी और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी वो अच्छा साबित हो। उन सब को भी वन बाय वन रिप्लाई कर रहा हूँ। आप लोग भी जो रब्ता करेंगे सबको इंशाल्लाह वन बाय वन गाइड करता जाऊँगा। लेकिन क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, क्वेरीज बहुत ज़्यादा हैं, टाइम शॉर्ट है, तो वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था। वीडियो में एक एक ब्लॉक को, हर यूनिट को, ख्वाह वो कोई भी यूनिट हो आपका 5 मरला से लेकर 1 कनाल तक, वट एवर जो भी है, सब कुछ गाइड करने जा रहा हूँ। वीडियो का कोई भी एज मिस ना कीजिएगा। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरसीज़ 2 ब्लॉक की। ओवरसीज़ 2 ब्लॉक में हमारे पास जो यूनिट्स अवेलेबल हैं उसमें 5 मरला है, 7 मरला है, 10 मरला है, 12 मरला है और 1 कनाल के यूनिट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 1 कनाल के जो यूज़र्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें कौन सा प्लॉट बैलेट करवाना चाहिए, कौन से एरिया में। देखें, आपके पास 2 ऑप्शन हैं 1 कनाल में। एक आपके पास जो है वो यहाँ पर आपके पास सेक्टर ए के अंदर है, एक आपके पास ये सेक्टर बी के अंदर है। और इसके बाद अब सेक्टर ए की अगर बात की जाए हमारे पास यहाँ पे, तो सेक्टर ए में हमारे पास जो है कमर्शियल जोन यहाँ पर अवेलेबल है और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे पार्क्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास पार्क अवेलेबल है, स्कूल अवेलेबल है और ग्रैंड मस्जिद सेंटर में आपके जो है वो इस एरिया के अंदर आपको अवेलेबल है। और इसके साथ साथ आपके पास जो है यहाँ पर जो आपको ये ऑरेंज में नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास जो फ्यूचर के प्लॉट्स हैं स्मार्ट सिटी के, जो बड़े प्लॉट्स होंगे 4 मरला 8 मरला के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी, वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास सेक्टर ए की साइड के ऊपर अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ तो सेक्टर ए से आपको जो है यहाँ पे ग्रैंड जामिया मस्जिद जो है वो करीब पड़ती है आपको इस एरिया के अंदर, और लाहौर गार्डन मार्केट भी यहाँ पे आपको करीब पड़ती है। लेकिन अगर आप सेक्टर ए में ओवरऑल इसको चेक करें तो इसमें ये पता चलता है कि ये पूरा एरिया, क्योंकि कमर्शियल जोन भी है, लाहौर गार्डन मार्केट भी है, तो इन सब वजूहात की वजह से इस एरिया के अंदर जो रश होगा वो ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली आपके सेक्टर बी वाली साइड के। तो इस वजह से जो लोग पीस को हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि आजकल लोगों की प्रायोरिटीज़ कमर्शियल एक्टिविटी से ज़्यादा ये होती है कि घर ऐसी जगह पे हो जिससे आप एक शॉर्ट वे में कमर्शियल को एक्सेस कर सकें, लेकिन जो एरिया हो वो टोटली पीसफुल हो, तो आप जो है यहाँ पर सेक्टर बी में जो है वो अपना केनाल का प्लॉट जो है वो इस सेक्टर बी में जो है वो हासिल कर सकते हैं। सेक्टर बी के अंदर आपके पास इस एरिया के अंदर अगर आप प्लॉटिंग करवाते हैं जिसमें आपके पास ये पार्क्स वाले एरियाज़ हैं आपके, इसमें आप जो है वो जस्ट वेट अ सेकंड, इसमें आप जो है अगर जाते हैं इस एरिया के अंदर तो यहाँ पे जो है वो आप केनाल का यूनिट लेते हैं तो पार्क भी करीब पड़ जाएगा, आपको स्कूल भी करीब पड़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको जो है वो आसानी के साथ एक्सेसिबल भी होंगी, पीस भी होगा और मस्जिद भी यहाँ पे आपको जो रेड कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके साथ सेक्टर बी के साथ आपकी यहाँ पे इस साइड के ऊपर राइट साइड पे आपका लाहौर स्मार्ट सिटी का 100 फीट जो रिंग रोड है, स्मार्ट सिटी की अपनी रिंग रोड जो चलेगी राउंड अबाउट के तहत 360 डिग्री पे स्मार्ट सिटी के राउंड घूमेगी, वो भी आपको मिलती है। तो सेक्टर बी के अंदर जो है वो अगर आप पीस को अटेन करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन सेक्टर बी है फॉर द कनाल यूनिट्स। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसमें कमर्शियल बहुत करीब हो और लोगों को उसको शौक़ होता है कि कमर्शियल साइड हमें मिले, तो फिर आप जो है सेक्टर ए में जा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सेक्टर ए साइड के ऊपर काफ़ी यहाँ पे चीज़ें हैं। ग्रैंड जामिया मस्जिद भी पास है, लाहौर गार्डन मार्केट भी पास है और सेक्टर ए के अंदर इटसेल्फ भी पार्क, कॉलेज और आपकी जो है वो सेकेंडली यहाँ पे आपकी जो मस्जिद भी है, सेक्टर मस्जिद भी है, और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे एक फुल फ्लेज कमर्शियल जोन भी है। सो ये एक कनाल के हो गए। इसके साथ साथ आपके पास जो दोनों ब्लॉक्स की सैचुरेशन के सेंटर में आ रहा है सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, तो उससे तो आप लोग दोनों ही मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ऑब्वियसली जो लोग इस एरिया के अंदर आते हैं
अगर आप इस वाली साइड के ऊपर आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। इस एरिया के अंदर आते हैं तो आपको हॉस्पिटल करीब पड़ जाता है, इस एरिया में भी आते हैं तो हॉस्पिटल करीब पड़ जाता है। तो जिन लोगों को शौक़ होता है कि अक्सर लोगों के घर में फैमिलीज़ में होता है कि हॉस्पिटल करीब होना चाहिए, तो आप इस एरिया के अंदर जो है वो मूव इन भी कर सकते हैं। बाकी आप एग्जैक्ट अगर प्लॉट अपना चेक करवाना चाहें कि कहाँ पर आपको आना चाहिए, तो आप साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो में नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ अब बात करते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। मैं शॉर्टली बताऊंगा, वीडियो को लेंथी नहीं करना चाह रहा, मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। इसके साथ बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो 12 मरला के यूनिट्स हैं। तो देखें, जो 12 मरला के यूनिट्स हैं वो आपके पास सिर्फ ओवरसीज़ 2 में ये पट्टी इन्होंने स्मार्ट सिटी ने प्रोवाइड की है। मैं साथ साथ आपको चीज़ें बताता जाऊँगा, कुछ रियलिटी चेक्स, कुछ बिटर ट्रुथ्स भी, कि 12 मरला के लिए सिर्फ ये कटिंग मुख्तस की गई है, जिसमें आपके पास गिनती के चीज़ा से प्लॉट हैं, थोड़े से प्लॉट्स हैं। और यहाँ पे मैं बड़ा सरप्राइज़ हूँ कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स इतनी ज़्यादा इशू हुई हैं, तो प्लॉट्स इतने कम कैसे हो सकते हैं। ये प्लॉट तो गिनती के सिलेक्शन वाले लोग ही लेके चले जाएंगे, तो रैंडम वाले कहाँ पर जाएंगे। और 12 मरला की क्या इतनी ही प्लॉटिंग थी, मतलब ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ और आप लोग बेहतर समझदार हैं कि वाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग। तो 12 मरला के लिए जो है वो आप लोग को देख सकते हैं कि एरिया ही ये है। तो इसमें से आपको, अगर आप फ्रंट पे आना चाहते हैं, जिसमें आपके पास ये वाली पट्टी है सारी, जिसमें आप जो है वो 100 फीट पे आना अगर चाह रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। ये इसी तरीके से ही है जैसे अगर आपने DHA फेस 5 लाहौर विज़िट किया हो, तो मैकडॉनल्ड्स और जलालसन्स के सामने जो पट्टी है, ये उस तरह की पट्टी है। रश वगैरह शोर हुआ करेगा इस रोड के ऊपर। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पीस अटेन करना चाहते हैं तो थोड़ी बैक साइड के ऊपर कर लें, अदरवाइज़ आप फ्रंट के ऊपर जा सकते हैं। इसके साथ बात करते हैं अब हम 10 मरला की। तो ओवरसीज़ 2 ब्लॉक के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही सेक्टर है 10 मरले का, वो सेक्टर C है। और सेक्टर C के अंदर जो अच्छी जो है वो चॉइस होगी आपके लिए, वो इस सराउंडिंग के अंदर होगी, जिसमें आपके पास ये पार्क्स और आपकी जो है वो सेक्टर की मस्जिद और आपका जो है वो स्कूल आ रहा है। इस पट्टी के पास अगर आप अपने जो है वो प्लॉट को चूज़ करते हैं तो ये आपके लिए एक एक्सेसिबल भी हो जाएगा। और 10 मरला की लोकेशन ओवरसीज़ 2 की वैसे भी अच्छी है कि इसमें आपको इस साइड के ऊपर आपको जामिया मस्जिद की भी एक्सेस है, गार्डन मार्केट भी एक्सेस है, और यहाँ पे आपको रिंग रोड फ्रंट जो है यहाँ से जाके राउंड अबाउट से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी है। लेकिन अगर आप इसके अंदर भी सजेशन करते हैं तो मैंने मार्कअप करके दिया हुआ है आपको, ये पार्क के पास आप यहाँ पे जो है वो अपनी सिलेक्शन जो है वो कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल के लिए भी जो आपको गाइडेंस अगर एक प्लॉट की चाहिए तो मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। इसके साथ बात करते हैं आपकी 7 मरला प्लॉट्स की। 7 मरला के जो यूनिट हैं वो आपके पास अगेन यहाँ पे सेक्टर H के अंदर अवेलेबल हैं, इस सेक्टर के अंदर। और यहाँ पे जो आपके लिए अच्छी लोकेशन वाले प्लॉट्स हैं, इसमें अगेन मैं यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मैं साथ साथ चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स बीइंग अ रियलिटर, मुझे पता है कि थाउजेंड्स जो हैं वो जनरेट हुई हुई हैं, मिनिमम 4-4, 5-5 हज़ार जो है वो स्लिप जनरेट हुई हुई हैं। लेकिन उस हिसाब से इस एक ब्लॉक में 7 मरला को कंप्लीट कर देना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ता है स्मार्ट सिटी के नाम पे, जो कि मैं चाहूँगा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो भी आंसर करें कि उनका क्या ख्याल है इस बारे में। अब इसके अंदर जो है वो सेक्टर H के अंदर जो 7 मरला की प्लॉटिंग है, उसमें अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपकी जो कटिंग इसमें पार्क के साथ है और स्कूल एंड कॉलेज के साथ यहाँ पे इस पट्टी के अंदर आ रही है। इसके इर्द गिर्द अगर आप प्लॉटिंग लेते हैं तो ये अच्छी आपका डिसीजन होगा। इसमें आपको कमर्शियल जोन भी इस एरिया के अंदर मिल जाएगा, और इसमें आपको ये स्कूल और आपका जो प्लेग्राउंड है और मस्जिद, सेक्टर मस्जिद है, वो भी करीब पड़ जाएगी। इसके साथ अगर आप इस पट्टी वाली साइड के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो बुलेवार्ड हाइट्स के कमर्शियल हैं, जो हाई राइज यहाँ पे बनेंगे लेफ़्ट साइड पे आपके, तो वो भी आपको इस साइड से जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। बाकी अगर आप घर बनाने के पर्सपेक्टिव से जाते हैं तो ये पहले जो मैंने आपको प्लेग्राउंड के साथ आपको मार्कअप करके दिया, ये अच्छी जो है वो एरियाज़ हैं। इसमें आपको ये जो ऑरेंज कलर की जो पट्टीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं, सारी लाइंस नज़र आ रही हैं, यहाँ पे जो रोज़ हैं आपकी, ये इनमें आपकी 4 मरला और 8 मरला के फ्यूचर में व्हाट आई पर्सनली प्रेडिक्ट इस के यहाँ पे प्लॉटिंग आएंगी, प्लॉट्स आएंगे, बड़े प्लॉट्स होंगे।
तो इनके करीब भी अगर आप ये अपनी प्लॉट्स को चूज़ करते हैं तो ये अच्छा डिसीजन होगा आपका। ओके सो इसके बाद अगर हम अब करते हैं मूव ऑन, इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस रह गई हैं 5 मरला की। 5 मरला में हमारे पास जो सेक्टर्स अवेलेबल हैं ओवरसीज़ 2 के अंदर वो सेक्टर जी है, सेक्टर एफ़ है, सेक्टर डी है और हमारे पास यहाँ पे सेक्टर ई के अंदर कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास सेक्टर जो आपका एफ़ है, सेक्टर एफ़ की जो आपके प्लॉट्स हैं वो एक अच्छी लोकेशन के ऊपर भी हैं और सेक्टर जो ई हैं इनके ये प्लॉट्स भी अच्छे लोकेशन के ऊपर हैं। उसकी वजह ये है कि सेक्टर एफ़ और सेक्टर जी के साथ सेक्टर ई के साथ जो है वो आपका जो आपकी 100 फीट रिंग रोड है स्मार्ट सिटी की वो बहुत कम डिस्टेंस के ऊपर है। ये एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है वो एज मिल सकता है। और इसके साथ साथ आपके पास कमर्शियल जोन जो है वो सेक्टर एफ़ के अंदर भी अवेलेबल है और सेक्टर ई के अंदर भी आपके पास यहाँ पे 8 मरला कमर्शियल की जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं मार्कअप भी करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपके पास ये 8 मरला कमर्शियल की भी पट्टी है। इसके साथ साथ आपके पास सेक्टर डी के अंदर जो ऑप्शंस हैं उसमें आप इन एरियाज़ के अंदर अगर जाते हैं पार्क ग्राउंड के पास तो ये भी आपकी जो है वो प्लॉटिंग अच्छी है। फ्रंट पे आपको यहाँ पे अगेन जो है वो कमर्शियल जोन भी मिल रहा है और ये एक ओवरऑल जो है वो 5 मरला के हवाले से अच्छा इन्होंने थोड़ा सा इस साइड के ऊपर किया हुआ है सेक्टर एफ़ के अंदर, ई के अंदर और डी के अंदर ना। जी साइड के ऊपर जो है वो आपके पास मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि जी साइड का कोई अपना सेक्टर पार्क या स्कूल इन्होंने इस तरह से नहीं बनाया हुआ और उसके साथ साथ कोई मेन रोड की एक्सेस भी करीब नहीं पड़ रही। और यहाँ पे आपके पास सेक्टर ई के अंदर भी नहीं है, लेकिन क्योंकि इनके साथ रिंग रोड लग रही है तो यहाँ से थोड़ा सा सेक्टर ई जो है वो एज ले जाता है। इस वजह से जो है वो ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इन एरियाज़ को अगर देखें ई और डी और एफ़ साइड के ऊपर तो ये ज़्यादा अच्छी जो है वो आपकी चॉइस होगी कंपैरेटिवली सेक्टर जी की फॉर द 5 मरला। बाकी एग्जैक्ट प्लॉटिंग के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा। इसमें जो सेक्टर एफ़ के प्लॉट्स ये वाले आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें ये वाली आपकी सारी रो है। इस रो में जो है वो आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अच्छे जो हैं वो बाद में को आप रिटर्न्स ले सकते हैं। ऐसी बात भी नहीं है, कुछ लोगों की अगर पीस प्रायोरिटी होती है तो कुछ लोगों को मेन रोड पे घर लेने की भी ख्वाहिश होती है। तो यहाँ पर अगर आप ले लेते हैं तो यहाँ पे कल को आप रिटर्न्स जो हैं वो एक ऐसे एक बंदे को जिसको इस हवाले से कंसर्न हो, यहाँ पे पसंद हो रोड्स वगैरह पे आना, तो वो आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर देगा। इसके साथ अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, दिस वाज ऑल अबाउट ओवरसीज़ 2 ब्लॉक। मज़ीद जो है वो अब ऑब्वियसली मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता पब्लिकली। जो है वो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद इन डेप्थ गाइड कर दूँगा। एग्जेक्टिव 2 की बात कर लेते हैं। अब एग्जेक्टिव 2 वालों के साथ जो है व्हाट आई पर्सनली बिलीव इसके ज़्यादती हुई है और मैं इनके साथ बिल्कुल खड़ा हूँ इस चीज़ के ऊपर। मैं हमेशा से अपने क्लाइंट्स के साथ हर प्रोजेक्ट में खड़ा होता हूँ जहाँ पे उनके साथ होता है। देखें ओवरसीज़ 2 ब्लॉक अगर आप ओवरऑल इसका एक अगर मैं इस हिसाब से अगर आपको दिखाऊँ ना तो यहाँ पे कोई रौनक मेला नज़र आ रहा है आपको यार कि चलें लाहौर गार्डन मार्केट बनी है, जामिया मस्जिद बनी है, कमर्शियल की पूरा एक इन्होंने ब्लॉक डिक्लेयर किया हुआ है, सऊदी जर्मन हॉस्पिटल बन रहा है। मतलब कोई मामलात इन्होंने यहाँ पे इस तरह से कुछ पैटर्न्स बनाए हैं जिसमें लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर आप एग्जेक्टिव 2 में जाते हैं तो आपको सिर्फ दूर दूर तक जो है ना वो प्लॉटिंग मेजरली नज़र आती है। एक इन्होंने जो है वो एहसान कर दी है कि बुलेवार्ड हाइट्स को जो है वो यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो है वो इसकी रखती हैं प्लॉट्स, और इसके साथ साथ इन्होंने जो है वो यहाँ पर कुछ कमर्शियल जोन जो हैं वो बीच बीच में आपको प्रोवाइड किए हैं। लेकिन ये अनजस्टिस है इस एग्जेक्टिव वालों के साथ कंपैरेटिवली। ओवरसीज़ के मेजर जो आपके जोन से वो आपने सारे ओवरसीज़ 2 वालों को जो है वो एलोकेट कर दिए हैं स्मार्ट सिटी पे। अगेन मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। एग्जेक्टिव 2 ब्लॉक के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 2 ब्लॉक के अंदर जो आपका सेक्टर जी है, सेक्टर जी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खिचड़ी पकी हुई है। अब इसमें ना एक दो चीज़ें मैंने एक और यहाँ पे मैंने एग्जेक्टिव वालों के साथ जो है वो नोटिस किया कि इन्होंने
ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादती की है कि ओवरसीज़ में आपने प्लॉटिंग को बड़ा क्लियरली डिफ़ाइन किया हुआ था। आप देख भी सकते हैं, मैं दोबारा आपको व्यू दिखाता हूँ कि हर चीज़ को बड़ा खूबसूरती से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। एक कनाल के सेपरेट यहाँ किए हुए हैं, 10 मरला के सेपरेट किए हुए हैं, बस ये ई में जाके थोड़ा सा इन्होंने मिक्सअप किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एग्जेक्टिव जैसे शुरू होता जाता है, जैसे एग्जेक्टिव की सरजमीन शुरू हो रही है, तो सेक्टर जे के अंदर पूरी खिचड़ी पकाई हुई है। ये आप गौर करिएगा कि देखें, इसमें सेक्टर जी के अंदर आपकी जो है वो इन्होंने जो है, मैं आपको दिखाता जाता हूँ साथ साथ, यहाँ पर 1 कनाल की पट्टी दे दी है, यहाँ 12 मरला की दे दी है रो, इधर 10 मरला की रो दे दी है, इधर 5 मरला की रो दे दी है, इधर 7 मरला की रो दे दी है, साथ में यहाँ पर जो रिज़र्व फ्यूचर के हैं वो दे दिए हैं। फिर उसके साथ साथ इस एरिए के अंदर आप सेक्टर ए में आ जाएँ तो सॉरी सेक्टर के अंदर आ जाएँ तो सेक्टर के में भी यहाँ पे 10 मरला रो दे दी, 7 मरला दे दी, दैन 5 मरला, एंड देन आपको 5 मरला प्रोवाइड कर दिया। सो दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड आई थिंक। इस पे ऊपर भी मैं अगेन क्वेश्चन यहाँ पे रखे जा रहा हूँ। व्यूवर्स मुझे बताएंगे कि क्या जो है वो स्मार्ट सिटी इसके पीछे जो है वो इन्होंने ये चीज़ की है। तो सेक्टर जे के अंदर व्हाट आई पर्सनली रिकमेंड इसके, यहाँ पे अगर आपने प्लॉटिंग करनी है तो 1 कनाल 12 मरला और जो 10 मरला के यूज़र्स हैं वो लोग यहाँ पर जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो 5 मरला के इन्वेस्टर्स हैं या घर बनाने वाले लोग हैं वो इस वाले एरिए को जो है वो रख सकते हैं अपने पास, और इस वाले एरियाज़ में जो है वो अपने प्लॉट्स को सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मतलब इस एरिए के अंदर। और उसके साथ साथ आप जो है वो इस एरिए को जो है वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। जो ये वाले एरियाज़ हैं आपके, इनको थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। और वो सारी चीज़ें मैं ऑब्वियसली आपको बता रहा हूँ कि मैं डिस्क्लोज़ सब कुछ नहीं कर सकता। आप मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं बता दूँगा आपको व्हाट्सएप पे, या बात करेंगे हम। और इसके बाकी आपने जो है वो एरियाज़ को जो है ना वो कोशिश करनी है कि आपने स्किप कर देना है। इस पे अब आ जाते हैं। इसमें आपके पास जो सेक्टर के अंदर है यहाँ पे कमर्शियल जोन CMA, और ये अगेन मैंने आपको बताया जैसे कि ये 4 मरला और कुछ 8 मरलास के जो हैं वो इन्होंने फ्यूचर के लिए यहाँ पे प्लॉट्स रखे हुए हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको फ्रंट के ऊपर सेक्टर के जे में बुलेवार्ड हाइट्स भी मिलता है। सेक्टर आई में आ जाते हैं तो सेक्टर आई के अंदर आपके पास जो है वो इसमें 5 मरला की ये सारी प्लॉटिंग हुई हुई है, और इसमें 10 मरला और 1 कनाल के यहाँ पे इन्होंने थोड़े थोड़े प्लॉट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो अब इसमें जो है वो आप अगर जाते हैं बात करें अगर इसकी 5 मरला की अगर बात करें तो 5 मरला के लिए व्हाट आई पर्सनली जो है वो रिकमेंड इज़ कि आप अगर इस पार्क, स्कूल्स और इन एरियाज़ के अंदर अगर आते हैं तो ये एक अच्छी आपकी बन जाएगी लोकेशन। और इसमें आपके पास ये कमर्शियल जोन भी आ जाएगा थोड़ा सा सेक्टर आई के अंदर। इस लेफ़्ट साइड वाली भी बात कर रहा हूँ, राइट साइड के ऊपर तो आपके पास जो है वो कोई सच कमर्शियल जोन भी नहीं है। तो आप ये लेफ़्ट साइड पे ये स्कूल के करीब करीब ही प्लॉट्स देखिएगा जो आपके लिए सूटेबल हों लोकेशन के अतबार से, जो आपको लगता है कि आपकी आसानी के लिए ज़्यादा बेहतर हो। मज़ीद आप कॉल करेंगे, मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको। 1 कनाल और 10 मरला की अगेन जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पे आना चाहते हैं, आपके ऊपर है, टोटली डिपेंडेंट आपके ऊपर है। इसमें जो ये आपकी 1 कनाल की कटिंग, सॉरी यहाँ से मिस्टेक हुई है, ये जो 1 कनाल की कटिंग है आपकी, ये इन्होंने इसमें ये आपके ऑरेंज वाले भी ये जो है वो यूज़ नहीं हो रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए हैं। इसमें सिर्फ 12 मरला ही है। ये 1 कनाल की कटिंग जो है वो इसके अंदर नहीं है लेफ़्ट साइड के ऊपर। इसको जो है वो अभी आप लोगों ने माइंड में नहीं रखना। इसके साथ अगर हम बात करते हैं इसमें सेक्टर आई के अंदर, तो यहाँ पे 1 कनाल जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वो नॉन सेलेक्टेबल है। इसमें आप 1 कनाल ये वाला बुक करवा सकते हैं। इसमें फ्रंट पे रिंग रोड आ रही है 100 फीट पे। अगेन बता रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप पीस वगैरह को चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए अवॉइड करें इस चीज़ को। 10 मरला अगेन ये भी एक अच्छी लोकेशन है आपकी। इसमें जो है वो इस लेफ़्ट साइड के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ अगेन, यहाँ पे आप करवाएं तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। राइट साइड के ऊपर जो है वो नॉर्मल सा है, ऐसा कोई वो मेजर आपको चीज़ एज नहीं मिल रहा। इसके साथ अगर हम बात करते हैं आपकी सेक्टर ए और बी की, अगेन 1 कनाल के ये यूनिट्स आ गए हैं हमारे पास एग्जेक्टिव 2 के। तो सेक्टर बी तो यहाँ पे क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि ये तो बहुत आसान है। सेक्टर बी में कोई भी चीज़ नहीं दी गई। पूरे ब्लॉक के अंदर, सारे ब्लॉक्स में आप देख सकते हैं, इस पूरे एरिया के अंदर कोई ना कोई स्कूल की दी गई है, ना कोई हेल्थ के लिए कोई एक्टिविटी दी गई है, ना कोई आपको
पार्क या इस तरह की कोई फैसिलिटी दी गई है। तो इसलिए सेक्टर बी आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी इन सेंस आप इससे यहाँ से आपको 100 फीट रोड तो एक्सेस हो रही है, लेकिन एक एंड यूज़र के हवाले से बात कर रहा हूँ कि सेक्टर बी के इस एरिए के अंदर जो है वो आपको, इस एरिए की मैं बात करूँ, इस एरिए के अंदर ऐसा कोई वो चाम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे अगर आप बात करें, इस जगह पे अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको जो स्मार्ट सिटी के यहाँ पे फ्यूचर रिजर्व प्लॉट्स आ रहे हैं सारे 4 मरला 8 मरला के, उससे भी बेनिफिट हो जाएगा। इस एरिया में जाते हैं तो आपको ये फैमिली पार्क और हेल्थ एंड डिस्ट्रिक्ट एंड जामिया मस्जिद भी मिल जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये सेक्टर ए वाली एरिया जो है वो अच्छा है आपके लिए। उसके बाद ये ग्रीन वाला जो बेल्ट थी आपकी, दिस वाज ये 12 मरला की है, ये 12 मरला की है आपकी। ये जो कटिंग्स आपकी हैं, अगेन 12 मरला के इतने कम प्लॉट्स, अगेन मैं स्मार्ट सिटी पे क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि स्लिप्स इतनी जनरेट हुई हैं तो इतने से प्लॉट आपने दे दिए हैं। अब इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन भी बहुत थोड़ी हैं, तो आप इस फ्रंट वाली साइड के ऊपर भी आ सकते हैं। फ्यूचर रिजर्व यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली विलास होंगे, मे बी कमर्शियल भी हो सकता है, डिपेंड्स वो जो भी लॉन्च करते हैं। तो इस साइड पे आप आ सकते हैं। बाकी ऐसे कोई मेजर डिफरेंस इस ब्लॉक के अंदर नहीं है, आप चूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें अब आगे बात कर लेते हैं सेक्टर डी की। तो सेक्टर डी जो आपका ये कलर है, दिस इज़ द कलर ऑफ 10 मरला। सो 10 मरला के अंदर जो है वो आपके पास ये एक ही ब्लॉक अवेलेबल है एग्जेक्टिव 2 के अंदर। एग्जेक्टिव 2 के अंदर सेक्टर डी में आप जो है वो अगेन इसमें जो है वो इस एरिए के अंदर अगर आप आते हैं तो ये एरिया एक अच्छा एरिया है। पार्क एंड स्कूल के बाद बाकी चीज़ें ऐसे कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। बाकी आप मेरे से रब्ता करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और बाकी सेक्टर सी में अगर हम जाते हैं तो सेक्टर सी है 5 मरला, सॉरी सेक्टर सी 7 मरला है आपका। लेट मी मैच द कलर। यस, सेक्टर सी जो है वो 7 मरला है आपका। एग्जेक्टिव 2 की माशाल्लाह से नंबरिंग भी नहीं स्मार्ट सिटी ने करके दी। सेक्टर सी जो है वो आपका 7 मरला है, और इसमें कुछ 7 मरला की इस एरिया के अंदर सेक्टर ई के अंदर भी प्लॉटिंग हुई हुई है। ये पूरा ब्लॉक इस तरह से है, सेक्टर ई वो है और सेक्टर सी नीचे है आपकी तरफ। तो यहाँ पे 7 मरला में अगेन जो है वो आप अगर इस बेल्ट के अंदर आते हैं, इस वाले एरिया के अंदर आते हैं, तो ये एक अच्छा एरिया आपका, कमर्शियल भी मिल रहा है, फ्यूचर रिजर्व प्लॉट्स भी हैं, और आपके पास पार्क स्कूल और जो मस्जिद है सेक्टर की वो भी मिल रही है आपको। बाकी जो है वो एक ओवरऑल अच्छी लोकेशंस हैं, आप उनमें भी जा सकते हैं। प्राइम प्रायोरिटीज़ की बात कर रहा हूँ। और इस एरिया के अंदर अगर आप बात करते हैं तो इस एरिया में आप इस एग्जेक्टिव एवेन्यू वाली साइड के ऊपर भी आ सकते हैं, और बाकी ऐसे जो है वो नॉर्मल से हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू के इफ़ यू वांट टू गो देयर। और इसके बाद अगर हम बात करें 5 मरला की यूनिट्स की, जो कि आपको मिलते हैं सेक्टर एफ़ के अंदर, और उसके बाद सेक्टर एफ़ भी पूरा प्लॉटिंग ही प्लॉटिंग हुई हुई है। स्मार्ट सिटी जो है वो ग्रीनरी को अगेन बहुत जो है वो कम रखा गया है, उस तरह से जितना क्लेम किया जा रहा था वैसी ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही। सेक्टर एफ़ के अंदर है आपके पास, सेक्टर ई में 5 मरला है आपके पास। ये दो मेजर जो हैं वो आपको ब्लॉक्स मिल रहे हैं 5 मरला के। लेट मी मैच द कलर अगेन। यस, ऐसे ही है। और इसमें जो है वो अगेन इन सारे एरियाज़ के अंदर जो प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं, जो अच्छी लोकेशंस हैं, वो इस एरिया में आपके पास ये एरिया बनता है आपका, ये एरिया बनता है आपका। इस एरिया में आप जा सकते हैं, पार्क एंड स्कूल के पास आप करीब करीब जा सकते हैं। जहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 100 फीट के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो ये पट्टी उन लोगों के लिए बेस्ट है। और अगर आप एंड यूज़र्स के हवाले से जाना चाहें तो ये पट्टी जो आपकी बेल्ट है, ये जो रोज़ हैं आपकी, ये रोज़ आपकी अच्छी रोज़ हैं जिसमें आपको कमर्शियल्स भी मिल रहे हैं, और स्कूल एंड कॉलेजेस वगैरह सब कुछ जो है वो आपकी फुट स्टेप्स के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। और बाकी जो है वो आपके पास सेक्टर ई के अंदर जो है वो अवेलेबिलिटीज़ हैं, जिसमें आप, ये बहुत अच्छी बेल्ट है आपके पास, ये बहुत अच्छी बेल्ट्स हैं आपके पास जिसमें कमर्शियल्स भी मिल रहे हैं, और पार्क स्कूल और मस्जिद सेक्टर मस्जिद भी अवेलेबल है। इसमें ये वाली बेल्ट्स बहुत अच्छी हैं, इसमें ये बेल्ट्स बहुत अच्छी हैं क्योंकि कमर्शियल्स के सामने आ रही हैं। आर्टिफिशियल लेक टाइप भी यहाँ पे आ रही है। इस एरिए को थोड़ा सा अवॉइड किया करें, जहाँ पे ये खाली लैंड हो आपकी, उन चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो अवॉइड किया करें। और उसके बाद आपके पास बिल्कुल ऐसे ही है। ये ओवरऑल जो हैं वो अच्छे डिसीजंस हैं जिसमें आप जा सकते हैं। बाकी आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको पर्सनली गाइड भी कर दूंगा। ये आपका जो कलर है, दिस कलर वाज ऑफ, लेट मी मैच द कलर। ये कलर आपका है
इसमें होना ये 10 मरला का है, बिल्कुल 10 मरला का है। 10 मरला में जो है वो अगेन ही यहाँ पे कुछ प्लॉट्स दिए गए हैं। अगेन क्वेश्चन है कि इतने थोड़े प्लॉट्स क्यों हैं स्मार्ट सिटी। अच्छा, इसमें जो है वो आपके पास ये जो आपकी बेल्ट है जिसमें आप फ्रंट के ऊपर जा सकते हैं, इस रोड के ऊपर बिल्कुल आप आ सकते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगर मेन रोड पे आप आना चाहते हैं, और ये आपकी जो है वो 80 फीट रोड से पहले वाली रोड है। इसमें कमर्शियल जोन्स भी आपके सामने जो है वो आ रहे हैं सारे सारे। आपकी बेल्ट जो है वो कमर्शियल जोन की है साइड के ऊपर, और बाकी जो है वो आपके ऐसा नॉर्मल हैं, वो प्रोमिनेंसी नहीं है उन चीज़ों के अंदर। उसके बाद आप इस एरिया के अंदर भी जा सकते हैं। इस एरिया में आपको पब्लिक बिल्डिंग मिल जाती है जिसमें कोई गवर्नमेंट ऑफिस आ सकता है, और आपके पास फुल फ्लैज यहाँ पे एक कमर्शियल जोन स्मार्ट सिटी ने बनाया हुआ है ओवरऑल। एंड आई होप कि हर पर्सन की चीज़ें जो हैं वो जितने भी पर्सपेक्टिव्स थे वो क्लियर हो गए हैं इस वीडियो से। ये आपको ओवरऑल जो एक मैप दिखा रहा हूँ, ये स्मार्ट सिटी का ओवरसीज टू एग्जीक्यूटिव 2 है, जिसमें आपको इस साइड के ऊपर मेन आपकी जो है वो लेट मी अगेन यहाँ पे जो है वो आपको ये सारी आपकी लाहौर सियालकोट जो मोटरवे M11 है उसकी बेल्ट मिलती है। इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर ये सारा का सारा ब्लॉक जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इस वीडियो के अंदर होपफुली तमाम भाइयों को हेल्प काफ़ी हो गई होगी। मज़ीद जो है वो वीडियो में मैं हर चीज़ आपको जो है वो इतनी डिटेल से ब्रीफ नहीं कर सकता। आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 आप सब लोगों को जो है वो रिप्लाइज़ कर दूंगा। लेकिन एक काइंड रिक्वेस्ट होगी, लोग नाराज़ हो जाते हैं इन मामलात में जब बैलेटिंग्स वगैरह होती हैं। तो देखिए रश काफ़ी ज़्यादा होता है, क्वेरीज़ काफ़ी ज़्यादा है। मैंने वीडियो भी इसलिए बनाई है ताकि मैक्सिमम लोगों को हेल्प हो सके। 1 बाय 1 इंशाल्लाह सबको जो है वो मैं हेल्प कर दूँगा। आपने चैनल को वीडियो में कमेंट लाजमी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आने वाली हर वीडियो में आप जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मुझे यहाँ पे दें इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैरुन।